नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद में। नागौर नगर परिषद में हमारे साथ आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं साबिर जी, हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, पहले तो आपका राजनीतिक करियर। राजनीति तो दिसंबर 2016 के बाद ही प्रारंभ की। मैं राजकीय सेवा में पुलिस विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से निवृत्त रहा। उससे पूर्व भी प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें सहभागिता तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व अवश्य रहा और सभी एमपी हों एमएलए हों उनसे मेरा परिचय रहा। तत्पश्चात सक्रिय रूप से जनवरी 17 से मैंने अपने राजनीतिक जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको फलीभूत करने के लिए आमजन के हितार्थ राजनीति में आया। चूँकि हमारा पूरा परिवार आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा और हमारी मानसिकता और विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी की वही विचारधारा रही। सर्वधर्म समभाव, सभी लोगों से मोहब्बत और देश भक्ति के साथ साथ देश का विकास रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और 2017 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था जिसे शक्ति प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। उस प्रोजेक्ट के जरिए मेरे द्वारा अत्यंत सक्रियता निभाकर पूरे राजस्थान में कांग्रेस से मेरे जैसे विचारधारा के लोगों को जोड़ने का काम किया, जिसकी परिणति मेरे द्वारा लगभग 15,000 बहुत ही प्रबुद्ध साथियों को और वो सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों को जोड़ा, जिससे राजस्थान स्तर पर वैसे राहुल गांधी जी के सपने के मुताबिक प्रत्येक राज्य से लोगों को जोड़ने वाले शक्ति प्रोजेक्ट के साथियों को या जो इसमें जोड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, उनका सर्वे करवाने के बाद जब राजस्थान का रिजल्ट आया उसमें मेरे द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने से राजस्थान का रिजल्ट आया उसमें मेरे द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने से आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली बुलाकर अपने हाथों से हमें प्रशस्ति पत्र और अपने साथ फोटो सेशन किया। उसके बाद आदरणीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब और जितने भी हमारे अग्रणी कांग्रेस जन थे उनके साथ संबंध स्थापित कर और दिल्ली में जितने भी हमारे माइनॉरिटी या दिगर, जिसमें स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा साहब का मेरे पर प्रसरे रहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब, मोहसिना किदवई साहब और स्वर्गीय अहमद पटेल साहब से भी मुलाकात होकर विगत 2018 में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें प्रत्याशी के रूप में अपने आप को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामित करने के लिए मेरे सतत प्रयासों का परिणाम रहा। मेरे द्वारा नागौर विधानसभा क्षेत्र से अत्यंत प्रयास से इसको पुनः माइनॉरिटी सीट कांग्रेस पार्टी में स्थापित करने के लिए प्रयासों ने रंग लाया और ये माइनॉरिटी सीट पुनः निर्धारित हुई। मेरे प्रयासों से और मेरे सभी सहयोगियों और मेरे वरिष्ठ कांग्रेस लीडर्स की जानिब से ये कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये बताया गया कि मेरे द्वारा अवश्य ही विजय प्राप्त की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में मुझे अल्पसंख्यक होने से मेरे पुराने अनुभव और संपर्कों के आधार पर अंतिम क्षणों तक नागौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित करने का जो ही उपक्रम हो रहा था तो हमारे नागौर से स्थानीय निवर्तमान विधायक रहे जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, उसको छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए। क्योंकि उनका 5 बार विधायक रहने का एक रिकॉर्ड था, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुनः कांग्रेस ज्वाइन की और उन्हें टिकट दिया गया। दुर्भाग्य है नागौर विधानसभा क्षेत्र के हमारे 5 बार विधायक रहे, वो स्वयं अपना और अपने परिवार की प्रगति नहीं कर सके।
ऐसे व्यक्ति के हमारा लीडर होने से नागौर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों और नागौर जिले का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला जिससे हम पूर्णतः विकास नहीं कर सके। और हमारे आज़ादी के जितने भी परवाने थे जिन्होंने ये सोचा था कि हम हमारे क्षेत्र की कैसे विकास करें, नागौर वीरों की धरती, सूफियों की धरती, सर्वधर्म संभाव की वो धरती जिसमें इतने बेहतरीन सहयोग में लेकर पूरे नागौर के 60 वार्डों में सुपरविजन कर रहा हूँ। हाँ, ये सही है कि मेरा सुपुत्र जो कि वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी है, हम कांग्रेस विचारधारा के थे। मेरी वरिष्ठता मेरी कांग्रेस पार्टी में सदैव, चाहे वो डीसीसी हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे एआईसीसी हो, वहाँ सहभागिता रही। ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी के सुपुत्र को बावजूद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मांगने के चुनाव टिकट नहीं दिया और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि भू माफियाओं और समाज को बहुत ही विकट स्थिति में लाने वाले माफियाओं का एक गिरोह के सदस्य हैं और कभी भी और वो उस पर कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, उन्हें टिकट दिया गया। रही बात नागौर नगर परिषद क्षेत्र के विकास की और नागौर जिले में जो स्थितियां आपने सड़कों, बिजली, पानी, इन सभी की जो स्थितियां विकट हैं, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं लेकर पॉजिटिव यही कहूँगा कि चूँकि मैं 64 साल पूरे करके 65 साल की आयु में मैं रन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा था कि मेरे बचपन में नागौर ज़िले की और नागौर शहर की क्या स्थितियाँ रही। अवश्य ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने इन 74 सालों में जो विकास किया है वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही अच्छा स्थितियाँ आनी चाहिए थी वो नहीं है। फिर भी नागौर जिला और राजस्थान में जो सड़कों की स्थिति है वो संतोषप्रद है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टी राजस्थान में विपक्ष में रही, उनका जो विकृत मानसिकता है उनकी, उससे हमारे कई बार सत्ता में उनके आने से विकास में अवरुद्धता रही। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां, उसके लिए मानवीय मूल्य हैं जो इंसानों के, वो बहुत गिर चुके हैं। उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार और लोगों ने राजनीति को अपना जीविकोपार्जन जो बनाया है, उसका मुझे बहुत दर्द है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं राजनीति में हूँ। और एक कुशलता का एक ऐसा प्रतिमान है कि जो भी राजनीति में आ रहे हैं वो समाज के सबसे जो निम्न सोच और लोगों में विभेद करने, मेरे युवाओं को मैं ये कहूँगा कि आप हमारी आगामी पीढ़ी हैं, आप राष्ट्र के अगले वाहक हैं। मैं उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपया वो अपने इतिहास को जानें, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमारे जितने भी विचारक हुए, चाहे वो पीर थे, पैगंबर थे, साधु थे या धर्माचार्य थे, उनके संदेशों को आप जब तक आप अपने इतिहास को, जो कौम नहीं जानती वो हमेशा गर्त में जाएगी। शिक्षित हों और अच्छे जो मीडिया का आज साधन है, आप आज नौजवान सभी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आज इतने सुलभ और इतने त्वरित साधन मिले हैं कि वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अपने हाथ में हर चीज़ उनके उपलब्ध है। कृपया नौजवानों से उन्हें निवेदन करूंगा कि नगर परिषद हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अच्छे लोगों को आगे लाएं, तभी लोकतंत्र की, क्षेत्र की, नागौर कस्बे की और हमारे राष्ट्र की प्रगति है। सर 28 तारीख को एक महाउत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे, तो आप अपने नागौर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वही संदेश जो मैं अभी बोल चुका हूँ कि कृपया आपके क्षेत्र में जो जो लोग अब प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, उनकी विचारधारा, उनकी छवि को देखते हुए, जो स्वच्छ छवि के हों, जो बहुत ही उपयोगी और अनुभवी हों, जिन्हें प्रशासनिक ज्ञान हो। मैं ये देखता हूँ कि
जो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, वो जाकर के जिन्हें बोलना तक नहीं आता, वो क्या जाकर के ऐसे हमारे स्थानीय विधान जो वहाँ निर्मित होते हैं, हमारे जो वहाँ विकास के आयाम या जो योजनाएं बनती हैं, उसमें वो अपनी क्या सहभागिता निभा सकते हैं। तो कृपया नागौर नगर परिषद के निवासियों से, मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप प्रवीण इन कार्यों में, नगर परिषद के कार्यों में प्रवीण और विधिक के जानकार हो, उन्हीं को आगे लाएं, या जो परिपक्व, पढ़े नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन वो परिपक्व लोग जिन्होंने अपना अनुभव लिया है, उन लोगों को आगे लाएं, जिनकी बहुत ही अच्छी नीति हो और उनकी बहुत ही शुद्ध इंटेग्रिटी हो, और उनका जो अपना पार्षद पद का चुनाव है वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि वो सेवा के लिए। तो ये थे यहाँ से नागौर के अनुभवी राजनेता खालिद जी से हमारी मुलाकात हुई। इनका कहना है कि खालिद नहीं, साबिर हुसैन से हमारी मुलाकात हुई। इनका कहना है कि इस बार नागौर की जनता से यही निवेदन है कि ईमानदार, शिक्षित, मिलनसार, बेकानून को जानने वाला उम्मीदवार को चुने। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, DPK न्यूज़ चैनल।